यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गया हूँ काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो को लेकर। सो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू बिकम अ गुड बैट्समैन बाय इम्प्रूविंग योर स्किल्स टेक्निक्स एंड विच आर द मिस्टेक्स यू आर डूइंग इन योर बैटिंग वेल। सो आज मैं आप सबको बताऊँगा कि आप कहाँ पर इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ पर आप टेक्निक्स और स्किल्स को लगाकर ड्रिल्स कर उसको एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सो चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बैटिंग कर रहे होते हैं तो मेन थिंग होता है आपका स्टांस, हेड पोजीशन, बैट ग्रिप। दीज आर द मेन थिंग्स एंड मेन फैक्टर्स इन योर बैटिंग विच डिफाइंस विच टाइप ऑफ बैट्समैन यू आर। सो वी विल स्टार्ट विद द स्टांस पोजीशन। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो मेन थिंग जो होती है बैटिंग के अंदर होता है आपका स्टांस। जब मैं पहले बैटिंग करता था, जो स्टांस मैं आपको इसमें वीडियो अटैच करके दिखाता हूँ, तो उसमें मेरा जो स्टांस था वो बहुत ओपन था। तो ये जो फ्रंट शोल्डर होता है वो बहुत ओपन हो जाता था शॉट खेलते टाइम। शॉट खेलते टाइम से पहले भी ओपन रहता था। तो इससे क्या होता था कि जो भी मेरी 5th 6th सिस्टम की बॉल्स होती थी वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट बन जाती थी खेलते टाइम शॉट्स को। जो मैंने एक्सपीरियंस करा, फिर मैंने धीरे धीरे इंप्रूव अपनी तरफ मैंने देखा, सेल्फ एनालाइज करा कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। तो मैंने देखा कि मेरा जो स्टांस है उसके अंदर दिक्कत ये आ रही थी कि मैं जब भी शॉट्स खेलता था तो मैं शोल्डर्स को ओपन रखता था, जिसके कारण जो मेरी शॉट्स की जो पावर थी और जो मेरी क्लास दिखती थी बैटिंग में वो कम हो गई। मैंने स्टार्ट करा साइड ऑन रखे, दोनों शोल्डर्स को क्लोज रख के साइड ऑन रखकर फिर बैटिंग को मैंने स्टार्ट करा। मेरी बैटिंग में टाइमिंग भी आया, शॉट्स की क्वालिटी भी अच्छी हुई, और जो पहले दिक्कत आती थी कि जो आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल्स को मैं रेंज में नहीं ला सकता था, वो भी मैंने उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करा। तो हमारा जो स्टांस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने एक्सपीरियंस कराया है, वो हमारे दोनों शोल्डर जो हैं सेम लाइन में अलाइन होने चाहिए और साइड ऑन होने चाहिए, बिकॉज दिस मेक्स बैलेंस इन योर बॉडी वाइल प्लेइंग द शॉट्स। एंड द सेकंड वन इज़ योर बोथ टोज ऑफ योर लेग्स शुड बी अलाइन इन द सेम लाइन। जो मैं पहले रखता था वो ज़्यादा वाइड रखता था फ्रंट लेग को इधर, तो जिसके कारण जो ऑफ स्टंप की बॉल था उसके लिए मेरा पैर नहीं जा पाता था पूरा। तो इसके लिए आपको दोनों टोज जो हैं सेम लाइन में अलाइन होनी चाहिए। इससे क्या है, आपकी जो बॉडी होगी वो पूरी अलाइन होगी, आप पूरी तरह से बॉल को वॉच कर सकते हैं एंड टाइम तक, और जिससे आपकी बैटिंग इफेक्टिव होगी और आपकी जो शॉट्स की क्वालिटी है, टाइमिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। जो आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल्स हैं उनको भी आप इजीली खेल सकते हैं। व्हेन द बॉल कम्स ऑन द लेग साइड यू कैन ओपन योर शोल्डर्स, बट ऑन द मिडिल एंड द ऑफ स्टंप बॉल्स यू हैव टू स्टे ऑन द साइड ऑफ पोजीशन, डोंट ओपन द शोल्डर्स व्हाइल प्लेइंग द शॉट्स। सो दिस इज आवर स्टांस पार्ट विच प्लेज अ वाइटल रोल इन योर बैटिंग। अवर सेकंड पॉइंट इज अवर बैटिंग ग्रिप। बहुत सारे लोग जो बैटिंग ग्रिप करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि बैट को ग्रिप कैसे किया जाता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, जो आपके मन में एक सवाल रहता है कि ये वो कौन सा बैटिंग ग्रिप जो है वो बेटर रहेगी। तो सबसे मेन थिंग होता है कि जो आपका ये बैट है सपोज, तो इसमें आपको 2 वीज बनाने हैंड के। फर्स्ट वी जो होगा आपका राइट हैंड बॉटम हैंड का, वो इस वाले जो क्या कहते हैं आपका लेफ्ट फेस होगा बैट का, वो उधर की डायरेक्शन में वी बनकर, मैं आपको दिखा दूँगा, ये होगा इस डायरेक्शन में आकर यहाँ से ये ग्रिप होगा। और ये जो आपका लेफ्ट हैंड का टॉप हैंड है उसका वी जो बनेगा वो राइट हैंड की तरफ से बनेगा और ये जाएगा यहाँ से ये। तो मेन थिंग ये है कि जब भी आप बैटिंग कर रहे हो जाते हो तो ग्रिप करने के लिए आप सीधा सिंपल फंडा ये है कि आप बैट को अपनी बॉडी पर रखें, राइट हैंड से वी बनाएं और लेफ्ट हैंड के बैट के फेस की तरफ से बैट को पकड़ेंगे। फिर जो लेफ्ट हैंड है टॉप हैंड है आपका, आप राइट हैंड एज है बैट का उधर से वी बनाएं और उसको पकड़ें। अब इससे क्या है कि आपका बैट जो है इस टाइप में ग्रिप हो जाएगा। तो ये जो है प्रॉपर ग्रिप होता है। और जो सेकंड थिंग होती है ग्रिप के अंदर, जो आपका बॉटम हैंड होता है, जो राइट हैंड होता है राइट हैंड बैट्समैन के लिए, वो कभी भी पूरी उंगलियों से पूरे हैंड से ग्रिप नहीं करना चाहिए। जिससे क्या होता है, जब भी शॉट्स खेलने जाते हैं तो बैट जो है पूरा ये बॉटम हैंड लगने के कारण ये हो जाए टिल्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो थंब होता है, तो आप 1 या 2 फिंगर जो स्टार्टिंग की उससे आप बैट को ग्रिप कर सकते हैं, जिससे कि आपके जब भी शॉट्स खेलते हैं तो उसमें जो है इस बॉटम हैंड का ज़्यादा पावर ना लगे, जिसके कारण जो एजेस लगते हैं या बैट जो ट्विस्ट हो जाता है वो ना हो। तो मेन थिंग ये है कि आपको दोनों हैंड्स की वी बनाना है, और राइट हैंड बैट के लिए लेफ्ट से वी बनाना है और लेफ्ट हैंड के लिए राइट की तरफ से बनाना है। उसके बाद में ये जो ग्रिप है आपकी राइट हैंड बॉटम हैंड की, उसको आप 2 फिंगर्स और 1 थंब से आपको ये ग्रिप रखना है, जिससे कि आप शॉट्स को बैट को सीधा रख के शॉट्स खेल सकें। जब बैट पे बॉल लगे तो बैट ट्विस्ट ना हो, ताकि अगर हम पूरे फिंगर से जब बैट पकड़ते हैं तो ये पूरे हैंड की पावर यूज़ होती है, जिसके कारण जो हमारा टॉप हैंड होता है लेफ्ट हैंड, वो पावर लूज़ कर देता है, और जिससे ये वाला पावर ज़्यादा लगने के कारण बैट एयर में जाती है, एज लगता है, बैट को ट्विस्ट कर देती है। तो सेकंड थिंग यही था कि हमारा कि हाउ टू ग्रिप अ बैट। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। लास्ट पॉइंट इज़ योर ट्रिगर मूवमेंट। बहुत सारे लोग आपने देखा हो, जैसे विराट कोहली या अदर प्लेयर्स, जो कि ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं तो उससे बैटिंग जो उनकी इफेक्टिव बनती है। बट बहुत सारे प्लेयर्स आपने देखा होगा कि ट्रिगर मूवमेंट वो लेते भी नहीं है और कुछ खड़ी भी शॉट्स को इतने अच्छे से खेल सकते हैं। तो आपको खुद पता लगाना होगा कि आपकी बॉडी किस चीज़ में
बेटर करती है। जब आप ट्रिगर मूवमेंट ले रहे हैं तो आपका हेड पोजीशन गिर तो नहीं रहा है, जब स्टेबल होकर आप खेल रहे हैं जब आपका हेड पोजीशन तो नहीं गिर रहा है। तो आपको एक खुद एनालाइज करना होगा कि आप किस में बेटर हैं और किस चीज़ में खड़ी खड़ी शॉट खेल सकते हैं ईजिली, या ट्रिगर मूवमेंट लेने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है जिससे आप थोड़ा सा ईजिली बना सकते हैं शॉट्स को मारने के लिए। सो ट्रिगर मूवमेंट लेने का बेसिकली जो तरीका होता है, ना तो ये होता है ट्रिगर मूवमेंट इतना ट्रिगर मूवमेंट होना चाहिए, ट्रिगर मूवमेंट ना इतना पीछे होना चाहिए और ना ही बिल्कुल इतना होना चाहिए। ट्रिगर मूवमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि आप थोड़ा सा बॉडी को, जो बॉडी वेट है आपका, उसको आप दोनों पैरों पर बैलेंस लाना चाहते हैं। तो बॉडी वेट बैलेंस जब ये आता है जब आप थोड़ा सा ट्रिगर मूवमेंट पीछे लेते हैं, देन आपकी जो बॉडी है, अब दोनों जो आपका बॉडी वेट है वो हाफ ऑफ दोनों लेग्स पर डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ से आप इजीली फ्रंट पे जाकर शॉट्स खेल सकते हैं, बैक पे जाकर खेल सकते हैं, लीव कर सकते हैं। तो इसका मेन बेसिकली ट्रिगर मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी बॉडी को बैलेंस में लाएँ, उसके बाद हम शॉट्स को या बॉल की लेंथ को देख कर जज करके हम पता लगाएं कि ये आगे का बॉल है या पीछे का बॉल है। तो ट्रिगर मूवमेंट बेसिकली यही हेल्प करता है। और आपको एक लगाना होगा पता कि आपको जो स्टेबल होकर शॉट्स खेलने में आसानी होती है या ट्रिगर मूवमेंट लेके आसानी होती है। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हमारी जो बैट की लिफ्ट होती है, हमने कितना ऊपर रखना चाहिए, कितना नीचे रखना चाहिए, उस चीज़ को आज मैं क्लियर करता हूँ। जब भी आप सपोज़ आपकी जो आप पिच एनालाइज करते हो मैच से पहले, वो मेन चीज़ आपकी बैट लिफ्ट में फैक्टर रहती है। तो अगर आप देखते हैं पिच का बाउंस जो है थोड़ा सा हाई है, बॉल उठकर अच्छा आ रहा है, तो उसके लिए आप बैट लिफ्ट को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं कि बॉल अगर उठ के आएगा तो आप इजीली कट शॉट जा सकते हैं, फुल शॉट जा सकते हैं, अपर कट के लिए जा सकते हैं। तो अगर बॉल नीचे आगे भी आता है तो बॉल इतना एनालाइज रहता है कि बॉल उठ कर आएगा तो आप वहाँ पे रोक सकते हैं। और अगर बॉलर की स्पीड ज़्यादा नहीं है तो भी आप थोड़ा सा बैट लिफ्ट को ऊपर रख सकते हैं, लाइक दिस। और एक्चुअली मैं ही पहले बैट लिफ्ट को बहुत ऊपर रखता था, जिसके कारण जो है ना बहुत सारी मेरी गलती होती थी कि कभी शॉट को लेट खेल जाता था या कभी बॉल को मिस कर जाता था, बॉल को जो है रेंज हिटिंग के लिए जाता था, वो अच्छे शॉट्स जाते थे। बट जो भी मैं बॉल थोड़ा सा शॉट आगे आया बॉल, तो उसमें बैट को नीचे लाने में थोड़ा लेट हो रहा था। तो जो मैंने फिर एनालाइज़ करा अपनी बैटिंग में, फिर मैंने देखा कि क्या सही रहेगा मेरे लिए। तो मैंने देखा कि बैट लिफ्ट जो है, जब आप बैटिंग कर रहे हो तो बैट लिफ्ट क्या होनी चाहिए, बैट लिफ्ट होनी चाहिए ना तो ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। तो बैट लिफ्ट होनी चाहिए आपकी जो वेस्ट है, ये वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर और शोल्डर से नीचे दिख रहा होगा। और जब ये आप ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं, देन आप बैट को ऊपर ले जा सकते हैं अपने बैट लिफ्ट को। इससे क्या रहेगा कि आपकी बॉडी जो है आगे बॉल की तरफ भी गई और आप जब शॉट्स मारने जाएंगे तो उसकी पावर भी अच्छी जाएगी। और यही चीज़ मैं जब हाई लिफ्ट से करता था तो ये क्या करता था, पीछे गया मैं, बॉल के ऊपर आ तो गया लेकिन हाई लिफ्ट पहले से थी, फिर बैट और ऊपर गया, तो अब जो बैट नीचे लाऊंगा तो बैट लाने में जो मिनी सेकंड्स का अंतर होगा वही मेरे लिए दिक्कत कर रहा था। तो आपकी बैट लिफ्ट जो है हमेशा वेस्ट हाइट तक होनी चाहिए जब आप ट्रिगर मूवमेंट ले रहे हैं, जब आप इसको लेके जा सकते हैं। और ये फ्रंट पे लाकर जब शॉट खेल सकते हैं। और ये जो छोटी बैट लिफ्ट रखने का फ़ायदा होता है वो होता है डेज़ के मैचेस में। अगर आप हाई बैट लिफ्ट रखेंगे ना, आपकी जो रिस्ट होगी उसमें भी पेन होगा। तो इसमें आपका बैटर यही रहेगा कि आप जितना बैट को अपनी यहाँ तक वेस्ट हाइट तक रखते हैं और उस ईजिली बैट को लिफ्ट ऊपर कर सकते हैं या वहीं से खेल सकते हैं। बट जब अगर आप बैट लिफ्ट को ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे तो आपको सिर्फ ये ऑप्शन होगा कि बैट को नीचे से भी लाना पड़ेगा। और इसमें यह है कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट बैट ला सकते हैं, या अगर आपको दिख रहा है कि बॉल थोड़ा सा दूर है तो बैट लिफ्ट को ले जाकर पावर जनरेट कर सकते हैं। सो मेन थिंग मेरे को जो इफेक्टिव लगा कि जो आपकी बैट लिफ्ट होनी चाहिए वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए ना ज़्यादा नीचे होनी चाहिए, एक मीडियम उस पर होनी चाहिए, शोल्डर से नीचे और वेस्ट से ऊपर। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहीं से शॉट खेल रहा है तो यहाँ से भी खेल सकते हैं। और अगर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा बॉल जो है उठ कर आ रहा है या बॉल थोड़ा आउट ऑफ स्टंप के बाहर है तो आप उसको बैट लिफ्ट को ऊपर ले जाकर भी खेल सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था जो कि बैट लिफ्ट के बारे में बताता है, जो कि आपकी बैटिंग को इम्प्रूव करने का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा।